गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्राफ्स। दिस इज अभ्यांश चौहान। बच्चा पार्टी, आप लोग जानते हैं कि डेली इवनिंग 9 o'clock मैं आपके सामने आ जाता हूं विथ वन सिंगल ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सीयूईटी 2024 में आने वाली कोई भी चीज आपको ट्रबल ना करे। कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर आप फंस सकते हैं, उन पर मैं फोकस करता हूं। और मैं आपको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझा रहा हूं इस पूरी सीरीज में। दिस सीरीज इज नॉट अबाउट कि मैं आपको पूरा पूरा एक एक टॉपिक करा रहा हूं, बट मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंसते हो, ग्रामर रिलेटेड कहीं आप अगर फंस जाते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड आप कहीं फंस जाते हैं, तो वहां से बचना कैसे है, निकलना कैसे है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, इन सारी बातों पर स्टूडेंट्स हम फोकस करने वाले। सो कल का सेशन आपने देखा होगा, कल वॉइस का सेशन था। आज बात करते हैं नरेशन की। और ये वाली सीरीज हमारी कल यानी कि फ्राइडे को ये सीरीज का लास्ट होगा। उसके बाद अगेन नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो सीरीज खत्म नहीं होने वाली है। इट इज जस्ट अप टू यू कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं फ्रॉम दिस सीरीज। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नरेशन? व्हाट इज नरेशन? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और किन बातों का हमें ध्यान देना होता है, व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। क्योंकि सीयूईटी 2023 में काफी क्वेश्चंस थे। 2022 में नरेशन से क्वेश्चन नहीं था, वॉइस से क्वेश्चन नहीं था, पर 2023 में क्वेश्चंस थे। एंड मार्क माय वर्ड्स, 2024 में भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले इफ आई से एक जनरल नरेशन क्या होता है, व्हाट इज नरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नरेशन, और फिर इसमें कैटेगरी बनाएंगे कि भाई डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे कोई चीज चलने वाली है, तो समझना बात को। एक जनरल सेंटेंस की बात करते हैं। भाई मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं, आप दो बच्चे हैं, आपस में आप बात कर रहे हैं। तो मैं यही पूछूंगा एक बच्चे से कि यार वो क्या कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इस जनरल सी बात को आप दो तरीके से बता सकते हैं। या तो वो ये कह सकता है, सर ही सेड आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है। तो आई एम फीलिंग हंग्री आपने क्या किया कि उसकी बातों को एज इट इज कोट कर दिया, एज इट इज बता दिया। दैट इज डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आप ऐसे बताओगे ही सेड, फिर एक कंजंक्शन चाहिए दैट, आई विल चेंज टू ही, एम विल चेंज टू वॉज। वो कैसे चेंज होता है, मतलब अपने शब्दों में। अपने शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐड कर दोगे या उसके कुछ इंफॉर्मेशन से डिलीट कर दोगे। अपने शब्दों में का मतलब कि वो तो खुद को आई बोल रहा है, आप उसे ही बोलोगे। अगेन, जहां पर दो सेंटेंसेस हम ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे कंजंक्शन भी होगा, वहां पर टेंसेस भी चेंज होंगे। सो एक जनरल जो ओवरव्यू होता है, यही बातें होती है नरेशन में सारी, कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, इन बातों पर डिस्कशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, इसके बाद टेंस कैसे चेंज होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ ये वाला वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इन वर्ड्स के थ्रू जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एलिमिनेशन का काम बिकम वेरी 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 इजी। ठीक है ना। सो एक अगर मैं स्पीच लिखूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, इफ आई सेड, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ही सेड आई एम फीलिंग हंग्री। ही सेड आई एम फीलिंग हंग्री। अब यहाँ पे क्या क्या काम की इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगेन, परेशान करने वाला, चेंज होने वाला कौन सा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज वर्ब। वर्ब चेंज होता है, वर्ब का खेल चल रहा है सारा। ऐसा नहीं होगा कि हंगरी लिखा हुआ है तो हंगरी से वो थर्स्टी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा खेल वर्ब्स के साथ होने वाला है। क्या खेल चल रहा है समझते हैं। तो ये आपका जो सेड है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपका रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है। दिस इज योर रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच।
फिर अगर मैं बात करूं कि इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है ना, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। कंजंक्शन, कंजंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ही सेड। अगेन दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, तो मुझे उन्हें ज्वाइन करने के लिए वी नीड अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? यही तो काम होता है कंजंक्शन का। सो वी नीड अ कंजंक्शन इन दिस केस। ही सेड दैट। अब ये आए कौन है? आए कौन है? भाई मैं तो अपने आप को आए बोलूंगा, ठीक है, पर मेरी किसी बात को आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो आप तो मुझे ही बोलोगे, आप तो मुझे आए नहीं बोलोगे, राइट? सो ये आए कौन है? ये सेम ही व्यक्ति, ही। एम फीलिंग जो है ये चेंज हो जाएगा वॉज फीलिंग में, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इन सारी चीजों में, ठीक है। सो ही सेड दैट ही वाज, और फिर उसके बाद हमारा फीलिंग हंग्री। ही सेड दैट ही वाज फीलिंग हंग्री। अब ये हो गया इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जा रहे होते हैं, नंबर वन थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कैसा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर टू, हमें कंजंक्शन पर ध्यान देना जरूरी है कि कंजंक्शन प्रॉपरली चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। नंबर थ्री, हमें टेंस पर ध्यान देना है। जब हम वॉइस और नरेशन साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमसे एक गलती हो जाती है। वॉइस में मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट्स की टेंस चेंज कभी नहीं करना है। नरेशन में टेंस चेंज होता है, तो आप क्या करते हो? नरेशन वाला रूल वॉइस में लगा देते हो, वॉइस वाला रूल नरेशन में लगा देते हो, और कर देते हो एक ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। जहां आपके नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने चाहिए थे, वहां पर आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। सो वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं। जैसे कैन चेंज हो जाता है कुड में, कैन चेंजेस टू कुड, विल चेंजेस टू वुड, मे का माइट हो जाता है, shall changes to should, here changes to there, these changes to those, ठीक है। उसके बाद now changes to then, today changes to that day। भाई ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद yesterday, yesterday किस में चेंज हो जाता है? yesterday चेंज हो जाता है the previous day, the previous day और the day before। tomorrow किस में चेंज हो जाता है भाई? tomorrow changes to the next day और द कमिंग डे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये कुछ वर्ड्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी टेंस के चेंजेस पर हम आ रहे हैं कि कौन सा टेंस बदल के क्या हो जाता है, उस पर तो हम आ रहे हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आपके पास एमसीक्यूज कर रहे होते हैं, जब आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। दो ऑप्शंस तो आपके यूं ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट स्पीच में आपके पास कैन है, सबसे पहले आपको ऑप्शन में चेक करना है कि मुझे कुड कहां कहां दिख रहा है। अगर मुझे कुड चारों जगह दिख रहा है, तब मैं फिर बाकी रूल्स चेक करने जाऊंगा कि कंजंक्शन प्रॉपर है या नहीं, टेंस चेंज प्रॉपर हुआ है या नहीं, प्रोनाउन चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर मुझे कुड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं देखने नहीं जाऊंगा, कहीं देखने नहीं जाऊंगा। मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि सर यही मेरा आंसर है। तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, थिंग्स बिकम वेरी इजी। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो टेंसेस की बात करी उस पर ध्यान देते हैं
कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इफ इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो चेंज हो जाता है किस में? वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, और चेंज भी एक्चुअली में पूरा पूरा सेंटेंस चेंज नहीं होता है। चेंज होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ब्स। सारा खेल वर्ब्स का है स्टूडेंट्स। बार बार आप मेरे मुंह से ये लाइन सुनते हैं कि सारा खेल है, तो एक्चुअली में वर्ब्स का ही। तो यहाँ पर क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, हैड और V3। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ये भी लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ऑल्सो चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है। ठीक है, ये एक बात हुई। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस इट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके जरा हम लिख लेते हैं भी क्या क्या। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वी हैव इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये चेंज हो जाता है किस में? वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये चेंज हो जाता है किस में? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, नाउन वैसा ही है, प्रोनाउन चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंगली, बाकी पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम किसको है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वर्ब्स को है भाई, सबसे ज्यादा टेंशन उनको चाहिए। उनको अगर प्रॉपरली चेंज नहीं किया तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये गलती नहीं होगी आपसे। ये एक तरीका हुआ, हमें टेंसेस का ध्यान रखना है, हमें कंजंक्शन का ध्यान रखना है, विच कंजंक्शन आर वी यूजिंग। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं टेंसेस के चेंज के, और फिर कंजंक्शंस की भी बात कर लेंगे। कंजंक्शंस की भी बात कर लेंगे कि कंजंक्शंस कैसे चेंज होते हैं। सो अगर मैं यहां पर लिखूं he said रोहित was in Delhi, रोहित वॉज इन दिल्ली। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करने जाओगे आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। सो सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ही सेड दैट। ही सेड होगा ही होगा, कंजंक्शन मुझे चाहिए ही चाहिए। कंजंक्शन आते से ही इन्वर्टेड कॉलम्स गायब हो जाएंगे, इन्वर्टेड कॉलम्स का कोई यूज नहीं बचता है। रोहित रोहित ही रहेगा, रोहित का राहुल मत कर देना। वॉज विल चेंज टू हैड बीन, हैड प्लस V3 इन दिल्ली। ठीक है, हाँ, इन्वर्टेड कॉलम्स का कोई रोल नहीं है, इन्वर्टेड कॉलम हट के फुल स्टॉप आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और सेंटेंस लिखें कुछ इस तरीके से, they said we were playing hockey yesterday, we were playing hockey yesterday। ठीक है, तो अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? रादर नॉट पैसिव वॉइस, अगर मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? नंबर वन, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि सेंटेंस का टेंस कैसा है। यहां पर स्टूडेंट्स मुझे दिख रहा है कि टेंस कैसा है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक चीज। दूसरी चीज, मुझे कंजंक्शंस का ध्यान रखना है, दैट यहां पर यूज करेंगे। तीसरी चीज, मुझे प्रोनाउंस का ध्यान रखना है।
और चौथी बात, वो सारे वर्ड्स की लिस्ट विच चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, उनमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो यही कुछ 4-5 चीजें हैं जो नरेशन में ध्यान रखेंगे तो काम हो जाना है इजी। कैसे, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैं इसे ऐसे लिखने जाऊंगा, स्टूडेंट्स, दे सेड दैट वी, ये वी कौन है भाई, इन्हीं की तो बात हो रही है। दे वर प्लेइंग विल चेंज टू क्या, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। क्या हॉकी को चेंज कर दूं, क्या हॉकी को चेंज करके फुटबॉल कर दूं? नहीं, हॉकी खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वर्ब्स को है, प्रॉब्लम सिर्फ वर्ब्स को है। सो दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी एंड yesterday will change to the previous day, the day before, बस। ठीक है, इतनी बातों का अगर आप ध्यान रख लेते तो आपका काम हो जाता बहुत 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 आसान। ठीक है, अब टेंस कैसे चेंज होना है, अगेन इसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेरीज आए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और डाउट है तो वीडियो के एंड में कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं उसको आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है टेंस को चेंज करना, उतना ही इंपॉर्टेंस है ये जानना कि टेंस चेंज कहां पे नहीं होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर सेंटेंसेस जहां पे वी डू नॉट चेंज द टेंस, हम टेंस चेंज करने नहीं जाते। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पर हम टेंस चेंज करने नहीं जाते। कौन कौन से सेंटेंसेस विच आर यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंस फैक्ट्स, साइंस फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंस फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स जो होते हैं वहां पर हम चेंज करने नहीं जाते। चेंज करने नहीं जाते का मतलब टेंस चेंज नहीं करते। कंजंक्शन रहेगा ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉलम्स हटेंगे ही, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। टेंस चेंज करने में नहीं जाना है। कैसे, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं स्टूडेंट्स, द टीचर सेड, द टीचर सेड the sun rises in the east, the sun rises in the east। तो भाई टीचर कहे, मैं कहूं, आप कहो, कोई भी कहे, राइजेस का पास्ट फॉर्म नहीं हो जाएगा। सनराइज कर रहा है तो वो करेगा ही। इट कैन नॉट बी लाइक कि किसी और के बोलने से हम उसे V2 में चेंज कर देंगे या V3 में चेंज कर देंगे। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सिर्फ ध्यान किसका रखना है बच्चा पार्टी की, हमें कंजंक्शन चाहिए यहां पर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, द टीचर सेड, कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए, दैट, और बाकी सेम, बाकी सेम, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, इन्वर्टेड कॉलम्स को हटाऊंगा, इन्वर्टेड कॉलम्स को हटाऊंगा, फुल स्टॉप वहां पर चिपकाऊंगा। ठीक है, सो द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। और अगर मैं एक सिंपल पास्ट का यहां पर सेंटेंस लूं, अगेन द टीचर सेड, भाई टीचर बहुत कुछ कह रहा है, टीचर आज बहुत कुछ कह रहा है, पर उसे आप डायरेक्ट स्पीच में नरेट करो या इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर these things are universal truth, if they are mathematical, scientifical, historical, geographical truth है, सच है, तो उनको हम चेंज नहीं करते। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दूं, the teacher said, the teacher said India got independence in 1947। तो अगेन बच्चा पार्टी ध्यान क्या रखना है, गॉट लिखा है, गॉट लिखा हुआ है। गॉट क्या होता है भाई, गेट का सेकंड फॉर्म होता है, गेट का सेकंड फॉर्म होता है। तो अगर मैं इसे चेंज करने जाऊंगा, हैड प्लस V3 करने जाऊंगा, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सेंटेंस गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे और मुझे आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी।
सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, करेक्ट तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स इसे लिखने का? द टीचर सेड दैट इंडिया, सेम टू सेम मैं उसे लिखने जाऊंगा, गॉट इंडिपेंडेंस in 1947. In 1947. So this is how you are going to write sentences, और वो भी कैसे? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सो टेंस चेंज कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. कहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्या मेजर बातें हम कर रहे हैं समझना. आपको क्या 5 पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना है? क्या 5 पॉइंट्स हैं जब भी आप नरेशन का क्वेश्चन कर रहे हो? ये 5-6 चीजें आपको याद रखनी है. सबसे पहले आपको देखना है टाइप ऑफ सेंटेंस. कैसा सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है मतलब वेदर इट इज डिक्लेरेटिव, वेदर इट इज अफर्मेटिव, नॉट अफर्मेटिव, वेदर इट इज इंपेरेटिव, वेदर इट इज इंटेरोगेटिव, और इज इट एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, आपको इन बातों का याद रखना है. दूसरी बात आपको ध्यान रखना है क्या? टेंस चेंज कब होगा, कब नहीं होगा. टेंस चेंजेस का ध्यान रखना है. तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कंजंक्शंस का. चौथी बात आपको याद रखनी है अबाउट प्रोनाउंस की प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ड्स दैट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. वर्ड्स दैट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. इन कुछ बातों का ध्यान रख लोगे, मुझे नहीं लगता इसके बाद नरेशन में ऐसी कोई भी चीज बचेगी जो आपको परेशान कर सकेगी. तो अगर आज के सेशन की मैं बात करूं तो आज के सेशन में मैंने आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का चेंज के बारे में ज्यादा बताया है. अगेन एज आई सेड, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर करूं जहां पर आप ज्यादा फंस सकते हैं. ठीक है, सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन कैसा लगा मुझे चैट में लिखकर, कमेंट में लिखकर आप बता सकते हो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, दीज आर द नंबर्स जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स सेम टाइम. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.